प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। थैंक यू। आप सभी का गिल्ड मेंटर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैथमेटिक्स का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आपसे उम्मीद है कि आप प्रॉपर सही तरीके से देखेंगे। जिन बच्चों का बेस कमज़ोर है, जिन बच्चों को मैथ्स के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके लिए प्रॉपर वीडियो है, तो आप अच्छे से देखें और सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखो, प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा मैं, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा मैं। देखो, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को हम कहते हैं लाभ। लाभ एक्चुअल में है क्या भाई? लाभ ये है कि जब कोई चीज़, किसी वस्तु को अपने कम मूल्य में, मैं लिख देता हूँ, जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचते हैं तो वह लाभ है। तो वह लाभ होता है। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। मैंने मार्केट से 10 रुपये का ख़रीदा। मैंने क्या इसको ख़रीद लिया, ये होगी मेरी ख़रीद। अब मैं दुकान पर जैसे लाया, हो सकता है कि इसके साथ में और भी मटेरियल लाया हूँ, लेकिन मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 10 रुपये का लाकर मुझे लाने में 1 रुपया इसका खर्चा पड़ गया, 2 रुपये इस पे बेनिफिट कमा रहा हूँ मैं। 13 रुपये का ये क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जेब से कितने गए, 10 रुपये गए, और मेरी जेब में वापस कितने आए, 13 रुपये आए। इसका मतलब कि मुझे 3 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ ना। तो यही आपका क्या होगा, लाभ। यानी कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा। अब देखो, हम मैथमेटिक्स की भाषा में खरीद को क्या कहते हैं, कॉस्ट। ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, सीपी। जब बेच होता है इसको क्या कहते हैं, सेल करना, सेलिंग कर देना, और ये हो गया सेलिंग, एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये देखो, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस पे जो आपको क्या आया, 3 रुपये फ़ायदा है, इसको क्या कहेंगे, हम प्रॉफिट कहेंगे। क्लियर? ये फंडा मेरी बात समझ में आ गई? बहुत ही बेसिक स्तर से आप समझने की कोशिश करें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं हानि, मतलब लॉस क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा, तो अब बात करेंगे हम लोग लॉस क्या है। मैंने बात की हानि। हानि क्या होती है? देखो, मतलब मैंने इसका एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब किसी वस्तु को अधिक, अधिक का मतलब होता है ज़्यादा मूल्य में क्या खरीद कर कम मूल्य में बेचें तो वह क्या होती है, हानि होती है, मतलब लॉस होगा वहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो हमें ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझना होगा कि जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, मतलब ये क्या हो गया, इसका कॉस्ट हो गया, और मैंने इसको मार्केट के अंदर 90 रुपये में बेच दिया। राइट? मेरी जेब से कितने गए, 100 गए, वापस मेरी जेब में कितने आए, 90 रुपये। मेरे को क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, 10 रुपये घाटा हुआ। तो जो ये घाटा है यही आपका क्या है, लॉस है। क्लियर? तो मेरी बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखो कि मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो कि मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने मार्केट से 2000 रुपये का एक मोबाइल ख़रीदा। मैंने इस मोबाइल को 1500 में बेच दिया। ठीक है, तो मुझे क्या हुआ, 500 रुपये घाटा हुआ इस पर। क्लियर? तो मेरा सबसे पहला फॉर्मूला बनता है
वो ये बन गया कि जब आपको प्रॉफिट निकालना है, पी फॉर प्रॉफिट निकालना है, तो आपको कॉस्ट प्राइस में से क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस को कम करना होगा। दूसरा फॉर्मूला बन गया अपना कि अगर आपको लॉस निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो मैंने कोई चीज़ कितने की खरीदी, 100 रुपये की खरीदी, मैंने उस चीज़ को कितने में बेचा, ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर कोई चीज़ 200 की बेची। हाँ जी, अब देखो हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, हानि क्या होती है, लॉस। लॉस हम किसको कहते हैं कि जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद कर, जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद कर कम मूल्य में बेचें तो वह क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर? कैसे होगा, हम छोटे से एग्जाम्पल पे समझते हैं। मान लो मैंने किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा है, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, खरीद मूल्य, जिसको हम हिंदी की बात करें तो हम इसको क्रय मूल्य के हिसाब से भी समझ सकते हैं। 90 रुपये में हमने सेल किया, इसको हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, विक्रय मूल्य के नाम से जान सकते हैं। और अब देखो 100 में से देखो जेब से कितने गए, 100 गए, आए कितने, 90, क्या हुआ, 10 रुपये घाटा, ये क्या हो गया आपका लॉस, मतलब आपको क्या हो गई, इस पे हानि हो गई। क्लियर? मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझाऊं। मैं एक मार्केट में, मेरी शॉप है, मैंने एक मोबाइल को, सैमसंग का फ़ोन मैंने 2000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और मेरे पास कोई ग्राहक आया तो उसने 2000 रुपये या मैंने उससे 2200 रुपये 2500 रुपये मांगे, लेकिन मना कर दिया, और मुझे ज़रूरत थी उसको बेचना तो मैंने उसको 1500 रुपये में बेच दिया। तो देखो 500 रुपये मुझे क्या हुआ, नुकसान हुआ इस पर, तो ये मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। अब देखो आपने बहुत अच्छे तरीके से दो यहाँ पर रूल निकाल लिए। सबसे पहला रूल अगर आपके पास है तो वो है लॉस कैसे निकाला जाए। तो मैं यहाँ हिंदी में भी लिखता चलूँगा, मैं थोड़ा सा इसको रफ करके यहाँ पर हिंदी में भी लिख दूँगा ताकि जो लोग प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ जाएं इसको। अगर मान लो हानि निकालनी है तो आपने क्या किया था, यहाँ पर कॉस्ट में से किसको निकाला था, बेच रेट को, तो मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो आपका क्या निकल आएगा, घाटा निकल आएगा। अब देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। क्लियर? तो इसका उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे कि अगर सपोज मान लो कि मैंने ये चीज़ 1500 में खरीदी होती, 2000 में मैं बेचता, 1500 में खरीदा, 2000 में बेचा, तो मेरे पास पैसा आया कि गया, आया। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब इसका विपरीत हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि मैं अगर इसको शुद्ध रूप से यहाँ हिंदी में आपको बताऊं तो आप लिख सकते हैं कि लाभ बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, राइट, ये आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी मोबाइल को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेचा, किसी मोबाइल को, या मैं कह दूं कि बेच दिया, राइट, भी मैंने किसी मोबाइल को 800 में ख़रीदा और 900 रुपये में बेच दिया, तो उस पर मेरे को घाटा या प्रॉफिट बताएं। तो अब आप बताइए फटाफट क्या होगा कि मेरे पास कॉस्ट कितनी थी, 800 रुपये थी, मैंने बेचा कितने का, 900 रुपये का, मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट या फ़ायदा। भी देखो मेरे पास इसमें क्या निकल के है, सॉरी, प्रॉफिट हुआ कितने रुपए, 100 रुपया। क्लियर? इसी प्रकार मैं अगर आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं कि मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने कि मेरे पास किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये और इस चीज़ का सेलिंग प्राइस है मेरे पास 1000 रुपये, तो मुझे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। देखो मेरी जेब से कितने गए, 1200, आए कितने, 1000 रुपये, 200 रुपये क्या हुआ मुझे, लॉस हुआ। क्लियर? तो ये आपको प्रॉपर पता लग गया होगा। अब मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलूँगा, राइट। अब देखो हम बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत देखो प्रति में से होता है, देखो हम इसको अगर इस प्रकार परसेंटेज की बात करें, पर में से, और सेंट का मतलब होता है 100, भी 100 में से कोई एक। क्लियर? तो प्रतिशत जब भी आप किसी वैल्यू का हटाएंगे, मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया X% ऑफ
एक्स की बजाय ए परसेंट ऑफ बी, या मैं कह दूं कि ए का प्रतिशत बी कितना है। तो हम जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो उसके अपॉन में 100 आ जाएगा और इनटू क्या कर देंगे, बी कर देंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बहुत बेसिक स्तर से समझा रहा हूँ और बहुत हायर लेवल तक लेके जाऊँगा, राइट, ताकि वो बच्चे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको नहीं पता होता कि कंसेप्ट बनता कैसे है, राइट, तो इसको घबराएं नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी। अब अपने मैंने बात की थी प्रीवियस क्वेश्चन पर कि जो मैंने 800 में चीज़ को खरीदा, 800 में खरीदा, 900 में बेचा, तो मुझे कितने रुपए बेनिफिट हुआ, 100 रुपये हुआ। अब अगर बात यहाँ पर ये करते हैं कि कितने प्रतिशत हुआ, राइट, तो मेरा देखो लाभ परसेंट, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाभ प्रतिशत, मैं ऑब्लिक लगा कर लिखूँगा प्रॉफिट परसेंट। दोनों चीज़ें समझ जाएंगे आप लोग कि आपको किस तरह से करना है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है कि मैं इसका बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कि देखो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस होगा, हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके एक्चुअल प्राइस पर होता है, और एक्चुअल प्राइस होता है जो आपकी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट हो गई और इनटू क्या हो गया, 100 हो गया। जब भी किसी वैल्यू का, ये परसेंटेज में वैसे मैंने बता दिया है, वैसे हम जल्दी उसका वीडियो बना दे देंगे आपको, कि जब भी हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो इनटू से 100 से गुणा करेंगे। जब भी किसी वैल्यू का परसेंटेज हटाते हैं तो उसको 100 से भाग करेंगे। तो मैं बात यहां पर करूंगा कि मेरे पास पहले बात तो लाभ प्रतिशत निकालना है। अब मैं अगर इसको यूं लिखूं कि मैंने यहां पर लिखा लाभ बटा में आपके पास क्रय मूल्य इनटू क्या करेंगे 100, तो वो चीज़ आपकी लाभ प्रतिशत का आंसर आ जाएगा। क्लियर। मैं यानी यहाँ पर लिखने की कोई बात करूँगा, मुझे लाभ कितना हुआ था बताइए मुझे दोस्तों, कितना लाभ हुआ था कि यहाँ पर कितना था, 100 रुपया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 100 रुपया और इसका एक्चुअल रेट क्या था, 800 रुपये था। तो हमने क्या लिख देना है, 800 और इनटू क्या कर देना है, 100, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि 0 से 0 कट गई और 0 से 0 कैंसिल हो गई। क्लियर। और इसको अपने क्या करते हैं, 4 टाइम काट सकते हैं, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। देखो एक चीज़ विशेष तौर पर मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि रीजनिंग को अगर आसान बनाना है तो रीजनिंग को अपने ऊपर अप्लाई कर लो, ठीक है। रीजनिंग के कंसेप्ट को अपने ऊपर अप्लाई कर लो, ठीक है। और मैथमेटिक्स को अगर आसान करना है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में अपने आप को बिठा लो। बस ये 2 टिप्स आपको याद रखने हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो मैं चलो सबसे पहले फटाफट हम लिख लेते हैं 25/2, 25 का आधा कितना होता है, 12.5%। तो 12.5% आपका क्या हुआ, बेनिफिट हो गया। बहुत धांसू आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ मैं। अब देखिए कि अपने पास क्वेश्चन नंबर हो गया, इसका मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने देखो किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है, मेरे पर लिखा है 8200 रुपये और मुझे इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20%। देखो ये तो परसेंटेज हमने उसका प्रॉफिट परसेंट निकाला था यहाँ पर। अब देखो प्रॉफिट दे रखा है भी, मैं मार्केट के अंदर मैंने मान लो रेडियो या एक फ़ोन खरीदा 8200 रुपये का, मैंने आपको बेच दिया, किसी ग्राहक को बेच रहा मैंने खरीदा, किसी को बेच दिया और मैंने 20% इस पर फ़ायदा खा लिया। अब मेरे पॉकेट में कितने रुपए आए, तो कहने का मतलब कि अपने पास क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। क्लियर। अब देखो परसेंटेज गिवन है, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इसके अलग अलग रेट बता दूंगा, आप सोच सकते हैं आपको वैसा ही बता दूंगा। देखो पहला है बेसिक मेथड कि मान लो आपके पास ये, तो आपके पास उसकी कॉस्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे कि आप यूं समझ लीजिए इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कलर में फ़र्क हो गया यहाँ पर भी, मैं आपको प्रॉपर लिख देता हूँ अलग जगह पर भी। इसकी खरीद रेट है वो है, मतलब मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। इसका कॉस्ट है वो है 8200 रुपये, प्रॉपर दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है। कोई चीज़ 8200 रुपये की खरीदी और मुझे 20% से प्रॉफिट हुआ है, तो उसका मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले दोस्तों अब आपको करना क्या है, इस पर
दो तरीके से मैं इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा, आप प्रॉपर उसको समझ लीजिए कि रामबाण विधि भी हमारी चलेगी। मान लीजिए कि सपोज कि आपके पास किसी चीज़ का ₹100 था, कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, और उसका एक्चुअल जो इसका एक्चुअल रेट है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी ए फॉर एक्चुअल लिखा है मैंने, एक्चुअल रेट उसका है 8200 रुपये, ठीक है। और आपको बताना है कि आपने उस पर 20% प्रॉफिट किया है। अगर मान लो कोई चीज़ आपकी 100 की थी, 20% प्रॉफिट का मतलब भी आपने किसी चीज़ को 120 में बेचा होगा, तभी तो है ना। तो देखो, एक तो ये प्रोसीजर होगी जो हमें स्कूल्स वगैरह में सिखाया जाता है। तो अब देखो, इस पे आपको क्या करना है, एक रामबाण विधि लगा देनी है आपको। हमारी तो भाई रामबाण विधि चलेगी, ट्रिक वाली। तो कैसे करेंगे आप कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ऊपर रखेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो परसेंटेज वाला था, बिना परसेंटेज वाला भी, और इसको 100 में ख़रीदा था और 8200, 2 जीरो से कट कर देंगे। तो इसका मतलब 120 आपके पास हो गया इंटू 8200, सॉरी माफ़ करना 82। तो आपके पास जो इसका रेट विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो आएगा आपके पास 9840। जो रामबाण विधि में क्या करना है, घाटा या फायदा ऊपर रखेंगे, एक्चुअल जो रेट है उसको नीचे रखेंगे। चाहे आपको कोई चीज़ बेची है, खरीदी है, उसको इंटू करेंगे और वो इसका क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं इसका दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप प्रॉपर समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिए बस आप, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि आपके पास, वही बात करूं मैं, दूसरा जो मैं फंडा बता रहा था आपको कैसा था वो, कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में समय बचाने के लिए आप मान लीजिए कि 100 रुपया उसका रेट था, 120 में आपने बेचा, प्रोपोर्शनल मेथड से निकाल देंगे। 8200 रुपये उसका सेलिंग था, आपके पास खरीद था, तो दूसरा उसका सेलिंग कितना निकलेगा, बेचा हुआ रेट कितना निकलेगा। तो प्रोपोर्शनल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको एंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को बीच वाले से करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 100 इंटू एक्स इज इक्वल 120 इंटू 82। तो आपने क्या करना है, अब आप बताइए मुझे, ठीक है। तो आप x इज इक्वल क्या कर सकते हैं, 120 इंटू 8200 अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे तो 9800 आपके पास वापस से 40 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आई। अब देखो एक और जो जो चीज़ हम वैसे यूज करते हैं, कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास मैंने 8200 की कोई चीज़ खरीदी थी, मुझे इस पे कितना प्रॉफिट हुआ था, मुझे इस पे 20% प्रॉफिट हुआ था। सिंपल सी बात है कि आपने कोई चीज़ 8200 की खरीदी थी, इस पे आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ध्यान रखना कि प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस रखना है, लॉस होगा तो 100 माइनस रखना है। तो सिंपल कर लीजिए 120/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब आप वापस से जब 820 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 12 दूना 24 बच गए, 2 और 12 8 96 और 2 कितने हो गए अपने पास 98। क्लियर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 8200 इंटू कि 20% निकाल लीजिए इसका आप, 2 जीरो से 2 जीरो, तो फिर आपके पास जो 20% की वैल्यू आएगी वो ऐड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं आपको इसी पे एक क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे उसके बारे में समझाएंगे। मान लीजिए कि मैंने किसी चीज़ को 10,000 में ख़रीदा, क्लियर, और मेरे को इस पे प्रॉफिट हुआ है 30%। तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, मैंने सिंपल सी चीज़ बताई थी आपको भैया, तो वो प्रोसीजर अप्लाई कर लो जो मैंने प्रोपोर्शनल फंडे से बताई थी, समानुपाती वाले चक्कर से बताई थी। या आप ऐसे कर लीजिए कि 10,000 इंटू आपको बेनिफिट हुआ है 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 130 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 13,000 रुपये। मतलब कि अगर आप इसको वैसे भी समझें कि कॉस्ट आपके पास था 10,000 रुपये, राइट,
तो अब आपके पास कॉस्ट जब 10,000 रुपये है तो आपके पास सेलिंग कितना आ गया, इसका टोटल 13,000 रुपये आ गया। तो भैया आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको बेनिफिट कितना हो गया, 3,000 रुपये हो गया, राइट। तो आपको बेनिफिट कितना हो गया कि 3,000 रुपये आपको फ़ायदा हो गया। अब अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन क्रॉस कर दूँ कि बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो वापस ही आपको फॉर्मूला रिपीट करवा रहा हूँ। तो ऊपर मैंने कहा था प्रॉफिट या लॉस है तो प्रॉफिट रखेंगे, और लॉस है तो लॉस रखेंगे, नीचे कॉस्ट रखेंगे जो एक्चुअल रेट होता है इंटू 100 कर देंगे। देखो कितना प्रॉफिट हुआ है 3,000, डिवाइड बाई कितना करेंगे, कॉस्ट कितना है 10,000, तो आपने यहाँ पर 10,000 लिख देना, इंटू क्या करेंगे 100, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास 30। तो 30% सौदे पे फ़ायदा हुआ है। देखो मैंने दोनों तरीके से रिवर्स बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं अब दूसरे कंसेप्ट से लेके चलता हूँ। मान लीजिए कि मैंने किसी चीज़ को 9500 रुपये में ख़रीदा है, मेरी कॉस्ट है, और मैंने इस पर जो लॉस हुआ है मुझे हुआ है भाई 10% मुझे लॉस हुआ है। तो बताइए ये चीज़ मैंने या ये वस्तु मैंने कितने रुपए की बेची। तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले से आइए, 95 इंटू 10% है तो इंटू क्या कर देंगे 90/100। मैंने कहा था प्रॉफिट है तो 100 प्लस रखेंगे भी, जैसे 10% है तो 110, 20% प्रॉफिट 120, 10% घाटा है तो 100 माइनस 10 90, तो 20 से 20 कैंसिल हो गई। अब 95 इंटू 9 कर देंगे तो आपके पास क्या हो गया 0, 95 जब 45, ये 9 5 45, बच गए 4, तो 9 9 81 और 4 कितने हो गए 85। तो कहने का मतलब आपकी कोई चीज़ खरीदी हुई कितने की थी 95 की, और आपने कितने में बेची 8550 रुपये में। मतलब कि कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, घाटा होगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉपर पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैंने लिखा कि किसी वस्तु को मैंने 1190 में बेचने पर भी 1190 रुपये में मैंने बेचा, 30% मुझे क्या हुआ, उस पर लॉस हुआ। तो बताओ इस चीज़ का क्रय मूल्य कितना है। अब आप मुझे जल्दी से समझाने की कोशिश करें कि कितने रुपए आता है फटाफट से। देखो अब मैं अगर इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करूं तो 1190 इंटू क्या कर देंगे, फटाफट मेरे साथ करें भाई, जो भी लोग जिनका बेसिक स्तर बहुत वीक है तो आप इंटू, मैंने 70 लिखा है यहाँ पर, क्लियर, क्योंकि 100 में से 30% तो आपको घाटा है ना, तो ये 0 से 0 कट गई। तो अब मैं कहने की बात जो यहाँ पर आपके सामने रखूँगा वो मेरे पास ये आ गई कि दूसरी वैल्यू देखो 1190 की कोई चीज़ आपने खरीदी थी, क्लियर, 1190 रुपये की अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है और 30% घाटे पर बेची है तो आप क्या कर देंगे, इंटू 3 के बेस से आप निकाल सकते हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं भाई, रिवर्स का मतलब कि मैंने अगर यही कोई चीज़ 1190 रुपये की बेची है, ठीक है, और मुझे इस पे लॉस हुआ है भाई 30%। अब बात करनी राजे खरीदने की नहीं, बेची है मैंने 30% घाटा। तो प्यारे बच्चों अब मुझे ये बताना है कि इस चीज़ का खरीद रेट कितना था। इससे पहले हम निकाल रहे थे बेच रेट कितना था। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पैरेलल आएंगे, ठीक है, तो अब आपके पास कॉस्ट नहीं है तो आप देखो कॉस्ट क्या मान सकते हैं, x रुपये मान लीजिए। अब आपने कितने में, आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने 30%, क्लियर। तो हम क्या निकालते हैं, देखो मैं इसका छोटा सा प्रोसीजर भी समझा देता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ बकायदा भी, स्लैश प्रॉफिट या लॉस, सिंपल प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो आपको प्रॉफिट, जो चीज़ आपके पास कॉस्ट है, कॉस्ट रखेंगे, इनटू जो आपके पास प्रॉफिट है या स्लैश लॉस है, और अपॉन 100 करेंगे तो वो वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अब मुझे बताइए इस पे कॉस्ट, आप इस फॉर्मूले से चलेंगे तो कॉस्ट आपके पास कितना x रुपये, और आपको लॉस कितना है 30, तो क्या लिखेंगे आप 70 डिवाइड बाई क्या करेंगे 100। तो आपके इक्वल जो वैल्यू इन चीज़ों को निकालने की थी, ये चीज़ें निकालने की वैल्यू थी जो, तो ये जो इसका रेट निकल के आएगा वो किसका रेट निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस का। तो मैं इसके बराबर क्या कर दूंगा, सेलिंग। तो सेलिंग कितना है अपने पास, 1190 रुपये बता रहा है ये क्वेश्चन। तो मैं 0 से 0 काट दूंगा। अब मेरे पास कितना हो गया, 7x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल कितना हो गया 1190। जब ये वैल्यू मेरे पास अगर एक फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो मैं इसके अपॉन में 1 लगाकर इसको फ्रैक्शन बना लेता हूँ। दो वैल्यू अगर
इक्वल में है तो आप उनको क्रॉस इस तरह से काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। इवन की आप क्रॉस मल्टीप्लाई से काट दीजिए। अब इनको कट करेंगे तो कितना होगा अपने पास बताइए। 17 17 7 119, तो 170 इंटू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1700 रुपये क्या हो गया इसका, क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइज हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखो इसका एग्जाम्पल एक और करने की कोशिश करें हम। प्यारे बच्चों आपको कैसे करना है कि मान लीजिए कोई चीज़ आपने 1500 की बेची है, आप एक शॉपकीपर हैं, 1500 की चीज़ बेची है और आपको इस पे 20% क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप इसकी कॉस्ट बताएंगे। मैंने क्या समझाया कि आपको कॉस्ट क्या कर लेना है, या तो x रुपये मान लीजिए, दोनों अल्टरनेट तरीके बता दूंगा मैं आपको, टाइम कम भी लगेगा वो भी बता रहा हूँ। अब आप देखो लॉस अगर आपको 20% हुआ है तो पीछे आपके पास कितना बचा, 80 बचा। क्लियर। तो आपको सेलिंग प्राइस इसने 1500 रुपये दे रखा है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ वो बात मेरी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि आपको यानी यहाँ रखना है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट इनटू प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100। तो सेलिंग प्राइस कितना है 1500 रुपये इज इक्वल कॉस्ट कितनी x रुपये, लॉस हुआ है 20% तो क्या लिखेंगे 80 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो अब आपके पास क्या हो गया 1500 अपॉन 1, तो 8x अपॉन में 10। अब आप इनको इस तरह से कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है तब कैंसिल करेंगे आप। क्लियर। तो आपको आसानी से कैंसिल कर लीजिए आप, बहुत एक बार शुरू के अंदर बेस बनाने के लिए आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 से कट गया, 5 पे कट गया। अब आपके पास क्या हो गया ये कि 1500 इंटू 5 क्रॉस करेंगे इनका और अपॉन में 4 हो गया। ठीक है। तो आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 75, 750 डिवाइड बाई 2, और इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास रेट आ जाएगा। क्लियर। तो आपके पास 750 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका क्या आ गया, उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर, समझ चुके होंगे। अब देखो आपको समय बचाना है, तो प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको कॉस्ट निकालना है, जब भी आपको कॉस्ट निकालना है और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, तो आप इसको उल्टा कर देंगे। लाइक 1500 रुपये आपका सेलिंग प्राइस था और 100 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 80 कर देंगे। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों कि ये 4 हो गया, यानी इससे अगर आप कट करेंगे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। 3 पीछे कितना बच गया 4 3 12 3 बच गया 30, और 7 चौका 28 2 बच गया, और 5 चौका 20 ये बच गया। तो 375 इंटू 5, तो ये आपका 5 5 25, 35 और 2 37 बच गया, 2 15 और 2 कितना हो गया 17। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, इसकी कॉस्ट निकल के आ गई। तो मेरी बात ये समझो, आप इसको ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर 1500 रखा और यहाँ पर 80 लिखा और इंटू, इससे तो आपकी ये क्या हो गई, इसका मतलब ही कॉस्ट हो गया। इवन कि ये चीज़ क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस है। क्लियर। तो मैं आप समझ गए होंगे अच्छे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इस पांचवा क्वेश्चन अब अपने चलते हैं कि मैंने किसी रेडियो को, मतलब एक रेडियो को मैंने 20% लॉस पर मैंने बेच दिया है। क्लियर। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पर कि मेरे पास जो सेलिंग हो गया वो हो गया 20%। अब देखो समझने की कोशिश करो, सबसे पहले मैंने आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा था, फिर मैंने प्रॉफिट या लॉस दिया और उसका सेलिंग प्राइस आपको निकालना था। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क था। फिर मैंने दूसरे कंसेप्ट पर लेके आया, मैंने आपको सेलिंग प्राइस दिया और उसके साथ में लॉस या प्रॉफिट देकर मैंने आपसे कॉस्ट प्राइस निकालना तरीका सिखाया। अब तीसरी चीज, जो तीसरी चीज इनकी उल्टी है वो आप जरा देखिए, आपके सामने होगी कि मैंने इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसमें कॉम्प्लिकेटिव मत होइए। देखो दूसरा, इस पे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मैंने एक रेडियो को 20% लॉस पर बेचा। ठीक है, बेचने पर मुझे 2550 रुपये क्या हो गया, 2550 रुपये प्राप्त हो गए, मेरी जेब में आ गए। तो बताओ 30% लाभ पर, अगर मैं इस 30% लाभ पर इसको बेचूं, या मैं इसको 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, मैंने 20% लॉस पर बेचा है, मैं प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। मैं इसके एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि मेरे पास एक मोबाइल है, मैं एक मोबाइल की शॉप है मेरी,
मुझे पता है कि उसका कॉस्ट क्या है। मान लो कि आपके पास 10,000 20,000 जो भी चीज़ थी आपकी, आपने उसको 20% घाटे पर बेचा है। घाटे पर बेचा तो आपकी जेब में 2550 रुपये। इसका मतलब श्योर है कि कुछ चीज़ ज़्यादा की थी, कुछ चीज़ ज़्यादा की थी। 2550 रुपये आपकी जेब में आए हैं, तो इसका मतलब मान लो कोई चीज़ 3,000 की थी, उसको आपने 20% घाटे पर जो ही बेचा तो आपकी जेब में 2550 रुपये आ गए। अगर आप इस पर 30% फायदा कमाते, भाई मान लो छोटी एक मोटा सा हिसाब रख लो, 3,000 की चीज़ पे 30% फायदा कमाते तो कितने रुपए की चीज़ आती है वो आपकी। क्लियर? तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत आपको प्यार से समझाऊंगा सारा क्वेश्चन, ध्यान रखिए, बिल्कुल फंसना नहीं है और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको, और बड़े लिटरली बड़े प्यार से देखना है इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी अपन करेंगे तब। बस तो देखो आपको इस पे क्या प्राप्त हुआ, सॉरी प्राप्त हुए हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेचने पर आपको इतने रुपए मिले हैं। तो ये आपको मतलब कहने का मतलब कि आपके पास जो वापस जो आपके पास बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट आपने 30% पर इसको आपने, मैंने इसके लिए माइनस रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप क्या कर देंगे, कंसेप्ट को डायरेक्ट रखेंगे, प्रॉफिट डिवाइड लॉस इनटू प्रॉफिट डिवाइड इनटू जो आपके पास सेलिंग प्राइस है। तो मतलब सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, सेलिंग प्राइस 1 गिवन है। तो मेरे कंसेप्ट को वापस से समझना बड़े प्यार से, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि आपके पास, यानी यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस आपने किसी चीज़ को 20% प्रॉफिट पर बेचा। क्लियर? तो आपके पास जो ये तो परसेंटेज है, आपके पास रुपया क्या आया, ठीक है, आपके पास रुपया निकल के आया कि जो यहाँ पर आपके पास लॉस था 20% और आपके पास 2550 रुपये आए। दूसरी तरफ मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास मैंने प्रॉफिट 30% कमाना, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना आता, तो आपने इसका कंसेप्ट क्या बनाया, सेलिंग प्राइस 2 SP2 इज इक्वल प्रॉफिट अपॉन में लॉस इनटू सेलिंग प्राइस 1। थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ठीक है, पढ़ाना नहीं आता धीरे। तो देखो सबसे पहले मैंने सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, जिसको अपने क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट सॉरी कितना कमाना है मुझे 100, मैंने कितना लिखा था यहाँ पर डियर 30%, तो मैंने 130 डिवाइड, मुझे लॉस कितना हुआ है 20%, तो मैंने इसके नीचे कितना लिखना है 80 लिखना है। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स करके समझाऊंगा, 80 और इनटू आपके पास कितना था 2550 रुपये, ठीक है। तो आप इस बेस पर आप इसकी वैल्यू को कट करके जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका रेट हो जाएगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा प्रॉपर इसका फंडा, निश्चिंत रहें, आप घबराएं नहीं। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को यूं कहूँ कि मान लीजिए मैंने कोई चीज़ बाज़ार से खरीदी और उसको बेची, तो मेरे को 15% उस पर क्या हुआ, लॉस हुआ। जैसे 15% घाटे पर बेची तो मेरी भाई जेब में 2550 रुपये आ गए। अगर मैं इसको यूं कहूँ कि मैं अगर इसको 30% फायदे पर बेचूं, अगर मैं इसको बेचूं तो मेरी जेब में कितने रुपए आएंगे, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। तो आपके पास क्या करना है, आपको सेलिंग 2 निकालना है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय लॉस इनटू सेलिंग 1। इट मीन्स आप लिखेंगे 20% ले लीजिए इसको, तो कटिंग करना आसान होगा, 120 डिवाइड बाई कितना 85, क्लियर, और 2550 रुपये। तो मैं इसको कटिंग करने की कोशिश करूँगा 5 पे, चलो फिर भी वैसे मैंने छोड़ दिया है, मैं क्यों इसको प्रॉपर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप अगर दिमाग से करेंगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर? तो आप इसको कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से इसको 5 पर कट करेंगे तो 5 5 25, 10 5 50, 17 5 85, 30 और 12 3 36, तो आपके पास 36 रुपये आएगा। अब तो ये होगी फ्लैट प्रोसीजर, ट्रिकी प्रोसीजर, सॉरी माफ़ करें। मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। यही क्वेश्चन कैसा था कि मेरे पास कोई चीज़, वैसे अगर आप करेंगे तो मैंने समझाया था 2550 इंटू आप क्या करेंगे 100 डिवाइड बाई 85, तो आपने 5 5 25 और 5 दूनी 10, 17 5 85, 3 30, तो इसका मतलब हो गया कि 3000 रुपये आपके पास कॉस्ट आ गई।
अगर आप 3,000 रुपये की कॉस्ट को आप कितने में 30% प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 20% प्रॉफिट था, माफ़ करें, 120 इंटू 30 इक्वल कितना आ गया, 36 रुपये आ गया। तो ये प्रोसीजर हो गई, बस इतना सा फर्क है आपको पास, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने से 10% क्या होता है, हानि होती है, ठीक है भाई। मैंने 630 में जो ही बेचा तो मुझे 10% घाटा है, ठीक है। तो मैं कह दूं कि मेरे पास एक बुक है, मैंने उस किताब को 630 रुपये में बेचने के लिए सोचा, तो मुझे 10% घाटा हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ ज़्यादा की थी। तो बताओ, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं इसको 910 में बेचूं, 910 रुपये में बेचने पर कितने % प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इफ ए प्रोडक्ट इज सेलिंग ऑन 630 रुपीज, सो गेटिंग 10% लॉस। इफ आई सेल इट 910, देन हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को होता है। क्लियर। तो अब देखो ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। देखो सबसे पहले आपने किस चीज़ को कितने में बेचा, 630 में बेचा, आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने %, 10%। तो आप इसकी क्या निकालेंगे, कॉस्ट। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कॉस्ट कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। देखो तो मैंने आपको तरीका बताया था, सेलिंग बराबर क्या होता है कि CP इंटू प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड बाई 100। तो CP आपके पास कितना है, 630 है, कॉस्ट आप X रुपये मान लो, आपको 10% घाटा हुआ है तो 90 डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, तो आपने 630, ठीक है, तो यहाँ लिख लेना 9x/10, आप इनसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया भाई, 70 रुपये बच गया ना, क्योंकि 9 7 63 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी जो आपके पास खरीद है वो कितने रुपए की हो गई, 700 की आपकी चीज़ थी, वो कितने की चीज़ थी, 700 की चीज़ थी। अब 700 की चीज़ थी तो आप जैसे ही आप डिसाइड किया भी 630 में आप बेचेंगे, 10% आपको घाटा हो रहा था। अब मैंने ये कहा भी अगर 700 की चीज़ थी, अब आपके पास ये दूसरा रिवर्स क्वेश्चन बन गया है कि अगर आपके पास प्यारे बच्चों कोई चीज़ 700 रुपये की थी, आपने उसको फैसला किया है 910 रुपये में बेचने का, तो बताइए आपको कितने प्रॉफिट या % फ़ायदा होगा। पहले तो अपन प्रॉपर निकाल लेंगे भाई, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 210 रुपये निकल रहा है ना, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, क्लियर। तो मैंने इस पे प्रॉफिट निकालने की कोशिश की, तो मैं निकालूंगा सेलिंग माइनस कॉस्ट, 910 माइनस 700, तो इज इक्वल मेरे पास कितना होगा, 210 रुपये प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट % निकालना है, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था आपको, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू क्या करेंगे 100, तो 210, तो कॉस्ट कितनी थी आपके पास, ठीक है 700 रुपये थी ना भाई, 700 रुपये की खरीदारी आप हमने निकाली है, और इनटू क्या करेंगे 100। जब % निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, % हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो कितना आ गया 30, तो 30% आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉपर समझ में आ गया होगा। मैं वापस से रिवर्स कर देता हूँ, पूरे क्वेश्चन समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में था कि अगर किसी चीज़ को 630 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% घाटा हो रहा है, अगर आप इस चीज़ को 910 रुपये में बेचें तो आपको कितना फ़ायदा या घाटा होगा। तो मेरे पास बेच रेट था 630 रुपये, 10% मुझे घाटा हुआ और इसका कॉस्ट निकालना है। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दिया था, इससे भी निकाल सकते हैं, दिमाग में रख लो, बार बार चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 630 में आपने बेचा, X रुपये इसकी खरीद थी, 90/100 करेंगे, कट करने के बाद में 700 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई। अब जैसे 700 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई, तो अब आपने क्या करना है कि मैंने कहा 700 की कॉस्ट है, 910 रुपये आपका बेच रेट है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो 210 रुपये आपके पास प्रॉफिट हो गया। 210 से आप जैसे निकालेंगे तो आपके पास 30% आपके पास क्या आएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाओ दूसरे कंसेप्ट पर। अगर मान लो इसी को आप ट्रिक तरीके से करना चाहते हैं, मतलब ट्रिकी का मतलब मैं रामबाण विधि, ठीक है। अब आप रामबाण विधि से करना चाहते हैं
तो कहने का मतलब सबसे पहले आपने 630 में बेचा, तो आपको प्यारे बच्चों लॉस हुआ 10%। आपने इसको क्या करना था, 910 में बेचना था, तो ये बताना था कि प्रॉफिट या लॉस होगा। तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले क्वेश्चन बताया था कि जब दो सेलिंग प्राइस दिए हों तो आपने सेलिंग प्राइस 2 क्या रख लेना है आपने। मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, बताइए मुझे अगर आप किसी को याद होगा। किसी को अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें, अपने दिमाग में चलाने की कोशिश करें भी आपके पास क्या कंसेप्ट बन के आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट से कंसेप्ट बनता है, ये ध्यान रखना आप। तो आपने क्या करना था, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस रखना था, डिवाइड बाई 100 करना था। ठीक है, और इनटू सेलिंग प्राइस 1 कर दो आप। तो मैं इसकी ट्रिक इसी बेस पे बनाने की कोशिश करूंगा। इवन कि आप इसको याद मत रखिए, आप ये याद रखिए कि सेलिंग प्राइस 2 डिवाइड सेलिंग प्राइस 1 इंटू क्या कर देंगे, आपके पास लॉस या प्रॉफिट होगा, लॉस या प्रॉफिट होगा। तो ये आपका जो रिमेनिंग वैल्यू होगी बाहर आ जाएगी। तो 910 डिवाइड बाई 630 इंटू कितना हुआ 90, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ 70, और 13 7 91, तो मेरे पास कितना आ गया 130। इसका मतलब है अभी 100 से ऊपर कोई चीज़ है तो वो क्या है आपके पास, प्रॉफिट में है। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको प्यारे बच्चों। इसके बाद में मैं चलता हूँ अगले कंसेप्ट की तरफ। मेरे पास अगला जो कंसेप्ट है वो है बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो मैंने किसी चीज़ को मान लो, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास 7th। मैंने कहा भी किसी वस्तु को 20% लॉस पर, लॉस की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा। किसी चीज को 20% लॉस की बजाय, लॉस की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो 270 रुपये अधिक मिलते हैं, 270 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उसका क्रय मूल्य बताओ। क्लियर, उसका क्रय मूल्य बताओ, खरीद रेट बताना है। अब देखो आपको क्वेश्चन पेपर में और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं डायरेक्ट आपको किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। अब आपको बहुत बेसिक लेवल खत्म हो चुका है। देखो मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से समझा दूंगा, परंतु 3 से समझने की बजाय आप इसको एक ही चीज़ समझें। देखो मेरे पास मैं 20%, देखो 2 जने हैं मेरे पास, ये है ए मेरा दोस्त है और ये भी मेरा दोस्त है, और ये मैं दुकानदार हूँ, मैं मालिक हूँ। मेरे पास ये आया, पेन लेने के लिए आया, मेरे पास कोई चीज़ है 100 रुपये की। समझने की कोशिश करो, मैंने सोचा, इसने बोला भाई साहब मुझे ये पेन दे दो। मैंने कहा चलो ले जाओ। मतलब कितने का, मैंने कहा 100 रुपये का है। बोले नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ आपको इसके 80 रुपये दूंगा। भाई 100 पे 80, इसका मतलब 20% मैं घाटे पर बेच रहा था इसको, यही हुआ ना। फिर मेरे पास एक कस्टमर और आ गया, ये साइड में खड़ा है और ये बोला भाई साहब ये मुझे दे दो। मैंने उसने बोला कि कितने की है। मैंने कहा यार भाई मैं तो 120 में दूंगा। तो मतलब 120 का मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट हो गया। मैंने घाटे की बजाय जैसे ही इसको कोई चीज़ बेची तो मुझे 270 रुपये ज़्यादा मिले। अगर मैं इसको बेचता तो मुझे 270 नहीं मिलते, इसको जैसे बेची 270 मिली। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 270 रुपये। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान रखो, अब देखो दोनों का अगर जो मुझे इससे मिलता, क्या मिलता मुझे, इससे सीपी मिलता, एसपी मिलता, और इस पे मुझे एसपी मिलता। दोनों की एसपी का डिफरेंस 270 है। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको आपने कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट प्राइस बताना है इसका आपने, यही था ना। तो क्रय मूल्य बताओ। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस मैं यहाँ पर हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदी वाले बहुत ज़्यादा है। राशियों का अंतर डिवाइड बाई ए प्लस माइनस बी, और इनटू क्या कर देंगे आप 100। अब देखो ए प्लस माइनस बी क्यों किया मैंने, कि जब आपके पास
एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो तो आप क्या कर देंगे, उस हिसाब से अपन वैल्यू रखेंगे इसकी, दोनों को प्लस कर देंगे। एक प्लस एक माइनस क्यों रखा, एक लॉस एक प्रॉफिट, तो आप दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर आपके पास दोनों कंडीशनों में फायदा है या दोनों कंडीशनों में घाटा है तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। तो मैं इसकी बात करूं तो मुझे दोनों का अंतर कितना है, 270 रुपये। 20% फायदे घाटे की बजाय 20% फायदे पर बेचा तो मेरे पास कितना निकल के आया, 270/40 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 5/2 कट करें कितना हो गया अपने पास 135। तो कहने का मतलब कि मैं 135 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ गया, 675 रुपये इसका क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। क्लियर। तो मेरी 675 रुपये की चीज़ थी, अगर मैं इसको 20% घाटे पर बेचता और अगर मैं दूसरे को 20% फ़ायदे पर बेचूं तो 270 रुपये मुझे आएगा। आपको इस तरह का याद रखने में थोड़ी सी परेशानी आएगी लेकिन ज़्यादा नहीं आएगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट हमारी रामबाण विधि पर। तो रामबाण आपको क्या यूज़ करनी है, रामबाण विधि। अब देखो रामबाण विधि क्या, मान लो कोई चीज़ 100 की थी, कोई चीज़ 100 की थी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बंदे को ए को मैं 20% घाटे पर बेच रहा था, दूसरे बंदे को मैं 20% फायदे पर बेच रहा था। इसको घाटे पर बेचूं कितना आता, 80। इसको मैं प्रॉफिट पर बेचूं कितना आता, 120। अब बताओ दोनों के बीच में अंतर कितना है प्यारे बच्चों, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 40 का अंतर है ना भाई, 80 और 120 दोनों के बीच में 40 का है। तो इस 40 दोनों के अंतर की वैल्यू कितनी है, 270 रुपये है। तो मेरे पास क्या हो गया, आपको क्या कर देना, 40/100 इज इक्वल 270। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 इंटू 100/40। तो आप इसको डायरेक्ट कट कट कर सकते हैं, 25 चौका 100, तो 27 इंटू 25 इज इक्वल कितना हो गया, 675 रुपये हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार के कंसेप्ट हम आगे करेंगे, ध्यान रखना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये चीज़ बोली कि कोई वस्तु 40% लॉस की बजाय मैंने 30% प्रॉफिट पर बेची तो 1000 रुपये अधिक मिले। ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, भी इसकी कॉस्ट बतानी कितनी है। तो क्या करेंगे, आपने यहाँ पर लिखना है, कोई चीज़ मान लो 100 की थी, आप इसको पहले बंदे को 40% घाटे पर बेचते तो आपके पास कितने की चीज़ बिकती है, आपकी ए के पास 60 रुपये की। अब बी बंदा आ गया, तो बी के पास आपने 30% फ़ायदे पर बेचेंगे तो 130, ये हो गया आपके पास बी। तो कहने का मतलब 130। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 30 इधर से और 40 इधर से, 70 का हो गया। तो अब दोनों के डिफरेंस पर आपको कितने रुपए मिलते, हज़ार रुपये, माफ़ करें 1000 रुपये। तो 70/100 इज इक्वल आपको 1000 रुपये रख लेना है। अब आप क्या करेंगे कि 1000 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड 7, तो ये आपके पास क्या हो गया, उसका खरीद रेट हो गया। प्यारे बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन को आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ लीजिए कि अगर मान लो मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखता हूँ कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से
105 अधिक मिलते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या है। प्यारे बच्चों, वही कंसेप्ट आ गया। अब आपको मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने की कोशिश यूँ कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगी कोई चीज़। मैंने समझाया था 10% लाभ की बजाय 25% लाभ पर बेचा। जब आपके पास when you have two profit in this type of the question, अगर आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन में दो प्रॉफिट हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपने क्या करना है उस वक्त? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। या तो मेरे फॉर्मूले पे चले जाओ, आप मेरी ट्रिक पे चले जाओ। आप मेरी ट्रिक क्या थी भी, कॉस्ट निकालने के लिए आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। और आपके पास क्या था, दोनों प्रॉफिट है, तो दोनों प्रॉफिट को क्या कर देना है आपने, माइनस कर देना है। प्रॉफिट 2 माइनस प्रॉफिट 1 इंटू क्या कर देंगे आप, 100 लगा देंगे। या तो ये था। अब मैं रिपीट कर दूं, अगर आपके पास दो प्रॉफिट हैं, दो लॉस हैं, तो भी आप माइनस कर देंगे। अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस है तो आप उनको प्यारे बच्चों प्लस कर देंगे। आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो मैं प्रोसीजर समझाने की कोशिश करता हूँ वो वाला फंडा अगर आप रखेंगे, रामबाण विधि 100 रुपये की चीज़ थी। आप ए नाम का बंदा है, 10% प्रॉफिट मतलब 110 में बेचते, फिर बी वाला आ गया, उसको 25% प्रॉफिट मतलब 125 में बेचते। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 15 रुपये का डिफरेंस आ गया। भाई यही आया ना, 15 का डिफरेंस आया, क्लियर। तो ये 15 रुपये का डिफरेंस आ गया, तो 15 का डिफरेंस आया 100 पर, और इज इक्वल आपको जैसे 15% का दोनों में डिफरेंस आया तो आपको कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, 105 ज़्यादा मिलते हैं। तो ध्यान रखें, इसके इक्वल रखें, क्योंकि 15% की वैल्यू 105 है, राइट। तो आपको क्या कर देना है कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो ये 7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 रुपये की चीज़ आ गई, और इससे भी करके देख लीजिए तो भी आ जाएगा, क्लियर। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। अब देखो मैंने 7 ट्रिक्स बता दी, बाकी नेक्स्ट कंसेप्ट पर। तब तक आप ज़रूर ध्यान रखें, आप ज़रूर ध्यान रखें कि चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिलेंगे। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ऑफिशियली पेज गिल्ज एसएससी मेंटर पेज पर आप जाकर पेज को लाइक करें, और उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बैंक है, चाहे एसएससी है, बैंक एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे एग्ज़ाम है, आप फ्री में बुक्स, करंट जीके की बुक्स आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए।